जय श्री राम। राधे राधे भक्तों। भाई प्रेमानंद महाराज जी को तो आप सभी जानते होंगे और सुनते भी होंगे उनको। जैसे मैं भी उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और उनको सुनने से ना मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ करने में भी उनकी बातें ध्यान आते हैं। और ज़्यादातर शायद आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि जो भी हमारे मन में मतलब प्रश्न होता है, उसका जवाब उनकी किसी न किसी वीडियो में कैसे भी हमें मिल जाता है। हमारे अंदर कैसा भी सवाल हो, पता नहीं वो क्या चमत्कारी संत हैं। मुझे समझ वो तो लगता है कि भगवान ही है वो सीधे। मतलब कुछ भी हमारे मन में कि किसी ने हमारे साथ ये किया तो हमने उसको पलट के जवाब दिया, या लड़ाई की या कुछ भी, तो हमें हमें अंदर से फ़ील होता है कि यार हमने ये सही किया, गलत किया। लेकिन जब हम उनकी वीडियो देख लेते हैं तो फिर हमें फ़ील होता है कि यार हाँ, हमने गलत ही किया होगा ये चीज़। तो मेरे साथ तो ये होता ही है। मोस्टली मैं आई होप आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि जब भी आपके कोई मन में सवाल होता होगा ना, 100% उनकी जो भी वीडियोज़ वो आती हैं, आपके मन में जो भी विचार आया है ना, उसका सॉल्यूशन 100% मिलता होगा। ऐसे एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया था कि जब हमारी इच्छा ना पूरी नहीं होती महाराज जी, तो जो भक्ति है उस पर से हमारा मन हट जाता है। मतलब एक तरीके से भक्ति जो है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि क्या मांगते हो तुम, क्या है तुम्हारे पास, राइट? तुम्हारे पास है क्या? जो सांसें ले रहे हो तुम, वो तो खुद उनकी हैं। और आपने सुना होगा जब हम आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो फिर जब आपका कुछ है ही नहीं, तो फिर आपकी भक्ति खत्म कैसे हो जाती है? आप उनसे मांगते क्या हो? कभी आपने उनसे ऐसे कभी आपने उनसे प्यार करके देखा है? कभी उनके लिए रोए हो? ये तो दूर दूर तक नहीं होता, क्योंकि यहीं इतने फंसे रहते हैं कि अभी ये करना है, वो करना है, उसने हमसे ऐसे बोल दिया, इसने हमसे बोल दिया। ये सब बोलते हैं हम इतना ज़्यादा, तो ये सब चीज़ों की तरफ तो इतना भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अभी हमसे कोई कुछ कहे तो हम बुरा मान जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनकी वीडियोज़ देखने के बाद तो भाई ये लगता है कि हाँ, क्यों माने हम बुरा? ये बोल रहे हैं वो इसके कर्म हैं। हमने अगर कुछ कहा है, वो हमारे कर्म होंगे। उन्होंने बोला कि अगर भक्ति करनी है तो ध्रुव जी की तरह करो। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने खुद अपनी श्वास रोक दी थी और उनकी श्वास रोकने से पूरे संसार की श्वास रुकी। उन्होंने ये बताया कि अगर भक्ति करनी है तो उनकी तरह करो, भक्ति करनी है तो प्रहलाद की तरह करो, कि वो स्वयं प्रभु आए उनके लिए। वो जो घम उसको फाड़ के खुद भगवान जी आए। तो वो करो ना, ये क्या कि भगवान जी से आपकी जो भक्ति है, उससे विश्वास उठ गया। तो कैसा प्रेम है आपका जो जरा सी देर में आपका प्रेम जो है वो ख़त्म हो गया उनके लिए। तो ये तो सिर्फ़ आप अपने लिए कर रहे हो, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? ये बात तो ठीक है, क्योंकि हम हमेशा जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना, मेरा ये मेरे बच्चे के लिए कर देना, मेरे मम्मी-पापा के लिए। मोस्टली हम यही बोलते हैं, हमारे माइंड में ना यही आता है। और उनको सुनने के बाद, देखने के बाद भाई मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। आपके अंदर क्या आए हैं? आए हैं, नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जैसे ही चेंजेज़ आते हैं, अगर कुछ दिन उनका सत्संग ना सुनो, तो बस वापस से उसी लाइन पर हम आ जाते हैं। फिर मेरे मेरे मन में चलता है कि यार सुनना चाहिए, ये मैंने गलत किया, सुनना चाहिए। तो फिर मैं फिर से उन्हें सुनती हूँ। मैं उनकी हर वीडियो देखती हूँ कि कहाँ हम गलत हैं, कैसा पाप हो गया, कैसे कर्म खराब हो जाता है। भाई मुझे तो वो अद्भुत चमत्कारी संत लगते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं? आप लोग कितना फ़ॉलो करते हो उनको? आप लोग कितना सुनते हो? और आपकी लाइफ़ में कितने चेंजेस आए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना। थैंक यू। राम राम, जय श्री राम।